हम्म। हाँ तो प्यारे कप्तानों, स्वागत है आज की शानदार से वीडियो में आप सभी का। और आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा भैया हिंदी से लग रहा है डर, टेंशन इस बात का, क्योंकि हिंदी को हमने लिया साल भर हल्के में, हमारे को सूझ पड़ी नहीं कि हिंदी पढ़ना है। अब एंड टाइम पे भैया हमने पढ़ा भी नहीं, पर हमको टॉप भी करना है। क्यों? क्योंकि हिंदी आपका पूरा परसेंट बिगाड़ सकती है। तो आपको यह एहसास हो रहा है कि अब पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब क्या करें हम, ये बताओ आप तो हमको। तो मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, फालतू का ज्ञान देने से अच्छा कि मैं डायरेक्ट जो चीज काम की वो बता देता हूं। मैं किस तरीके से हेल्प करूंगा, किस तरीके से आप हिंदी में पूरे मार्क्स ला सकते हो वो बता देता हूं। बाकी तुमको दिखे जो करो, क्योंकि आज तक तुमने घर वालों की नहीं सुनी, मेरी क्या सुनोगे? ठीक है, अब मेरी बात सुनना है। यहां पे एक बात मैं आपको बता रहा हूं, कुछ चीजों का ध्यान रख लेना बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी पहली चीज का ध्यान रखना, जितने भी सोर्स आपके पास है हिंदी के, हिंदी सब्जेक्ट को लेके, वो सारे सोर्स हटा दो। जितने बच्चे 10th क्लास में हैं सबको बोल रहा हूं, सारे सोर्स हटा दो। बस एक कोई सोर्स रखो, आप फिक्स रखो। अरे भैया यार, हमारे को तो यही सूझनी पड़ रही, कहां का सोर्स रखे, सूझी तो नहीं पड़ रही। वही तो समस्या है, यही तो दिक्कत है, यही तो फेल करवाएगा बेटा। अब तुमको ये सुननी पड़ेगी कहां का सोर्स रखे। तो मैं एक बात बोलूं, या तो कोई एक बुक आपने पहले से पढ़ी हो, साल भर पढ़ी हो, कोई गाइड पढ़ी हो, कुछ भी एक सोर्स जो आपने पढ़ा हो, चाहे एनसीईआरटी पढ़ी या कुछ भी और पढ़ा हो आपने, वो एक चीज फिक्स रखो, वही पढ़ना है। 17 चीजें दिमाग में से हटा दो, क्योंकि जितनी प्लानिंग करोगे उतना दिमाग खराब होगा आपका। इस बात को जितना जल्दी रियलाइज कर लो उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है भैया, लेकिन मान लो हमारे पास तो कोई सोर्स ही नहीं, क्योंकि हमको तो सुध नहीं पड़ रही, हमारी नींद तो एंड टाइम पे खुली ना, हमारी नींद तो आज ही खुली। अच्छा, हिंदी पेपर आ गया, आप क्या करें? तो उसके लिए क्या करना? तो उसके लिए मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात का ध्यान ये रखना आप लोगों को कि फालतू का टेंशन मत लो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो हर व्यक्ति बताता है इमोशनल, अरे भाई मेरे कुछ भी नहीं है। जैसे साल भर थे वैसे साल भर थे, वैसे ही अब रहो। बस ये है कि जितने घंटे पढ़ते थे उससे दुगने पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर 2 घंटे पढ़ते थे 4 पढ़ो, 4 पढ़ते थे 6 पढ़ो, 8 पढ़ो, 10 पढ़ो। इस तरीके से 5-7 घंटे मिनिमम पढ़ लो, आपका काम आराम से हो जाएगा। लेकिन पढ़े कहां से? सबसे बड़ी समस्या तो है, सूझ तो यही नहीं पड़ रही कि पढ़े कैसे, हम कहां से पढ़े। क्यों? क्योंकि हमको आधी चीजें याद नहीं है, आधी चीजें याद है तो उनको रिवीजन करने का समय नहीं है। समय है तो फिर हमारे सोना बाबू परेशान है, हम तो समस्या बहुत सारी सर हमारे साथ। तो दिक्कत वही है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मैं आप लोगों की किस तरीके से हेल्प करूंगा। देखो, आप बच्चे हो क्लास 10th के, आपका कोई सा भी मीडियम हो सकता है, चाहे आपका हिंदी मीडियम हो, चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो, दोनों में से कोई भी मीडियम हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। पहली बात तो आप 10वीं में पर्याप्त है इतना। ठीक है, अब आपने कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बोलूं कोई बुक भी मत पढ़ो आप, तो मैं बोल रहा हूं आपको, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज हो और आपको समझ नहीं आ रहा कौन सी बुक पढ़ूं। सारी बुक हटा दो, हटा दो, एक एक बुक हटा दो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 6 मार्च को आपका पेपर है भैया। ठीक है, 6 मार्च तक के पहले पहले मैं आपको क्या क्या पढ़ा दूंगा, मतलब पूरी चीज पढ़ा दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक क्लास हमारी होगी बहुत ही जल्दी, जो कि होगी ग्रामर की। आप एमपी बोर्ड वाला के मेन चैनल पे होगी, पहली बात बता दूं। ठीक है, एक क्लास होगी ग्रामर की, जिसमें आपकी पूरी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। पूरी ग्रामर, एक भी चीज आपको बाहर से नहीं पढ़नी है। जो पढ़ाऊं बस उतना उसको पढ़ लेना मतलब क्लास में पूरी ग्रामर समझ लेना, देन उसके नोट्स पढ़ लेना। नोट्स में डलवाऊंगा हैंड टू हैंड, क्लास के 10 मिनट बाद ही एंड होने के। ये पढ़ लेना पर्याप्त है, हो गया। ठीक है भैया, ग्रामर का रट्टा खत्म। ग्रामर सिर्फ एक क्लास भाई, एक क्लास मात्र। एक क्लास के अलावा कोई बुक, कोई गाइड, कुछ भी नहीं पढ़ना, बस एक क्लास में पूरी ग्रामर कंप्लीट। ठीक है, दूसरी बात आती है बुक की। अरे भैया बुक तो हमारे साथ समस्या, एनसीईआरटी पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो देखो भैया, बुक के मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो सारे करवा दूंगा। आपकी चाहे पहली बुक हो, दूसरी बुक हो, मतलब क्षितिज हो, कृतिका हो, कोई सी बुक हो, ये दोनों बुक मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से। रही बात इसकी, और भैया हमारे तो गद्य साहित्य ने, पद्य साहित्य ने, और भी तो चीजें हैं उसमें। बेटा सारी ग्रामर में, बुक में, इन सब में सब करवा दूंगा। लेकिन मेन सबसे ज्यादा चीज है आपकी ग्रामर। ग्रामर के बाद आती है बुक, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर इन लोगों का वेटेज होता है, तो वो करवा दूंगा। देन फिर 2 क्लास और होंगी आपकी। एक क्लास तो जो होगी वो होगी पूरी हिंदी का रिवीजन, मतलब आपकी जो भी चीजें बची हैं, जो भी चीजें चाहे निबंध पत्र फलाना ढिमकाना जो भी बचा है, हर एक चीज एक क्लास में अपन कर लेंगे। और पूरी हिंदी ये जो यहां पे पढ़ी ये भी रिवाइज कर लेंगे। वो कहां करेंगे? पूरी हिंदी का रिवीजन करेंगे। एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले शाम के टाइम पूरी हिंदी अपन रिवीजन कर लेंगे, खत्म। बस पूरी हिंदी रिवीजन कर लेंगे। वहां रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ तो पहले ही चुके हैं भाई साहब अपन। ठीक है, रिवीजन करेंगे, पूरा काम हो जाएगा। देन हम बात करेंगे एग्जाम डे की। एग्जाम डे बोले तो जिस दिन आपका एग्जाम है उसी दिन एमपी बोर्ड वाला के मेन चैनल पे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, सभी बच्चों को एक ही जगह आना एमपी बोर्ड वाला के मेन चैनल पे। वहां पे सुबह 4:30 बजे आपकी एक क्लास होगी। उस क्लास में मैं क्या करवाऊंगा? देखो मुझे पता है कि सुबह 4:30 बजे आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको मैं पीडीएफ दूंगा तो पढ़ तो पाओगे नहीं। तो इसलिए अपन जितने भी एमसीक्यू हिंदी से बन सकते हैं, जितने भी बन सकते हैं, वो सारे एमसीक्यू में एग्जाम डे सुबह 4:30 बजे मैं आपको यहीं पे करवाऊंगा, ताकि आप एमसीक्यू पढ़ो, डायरेक्ट एग्जाम में जाओ और उसमें से एमसीक्यू आपको वहां देखने को मिल जाएंगे, तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे हिंदी की फॉर्मेटिंग की है। अब भैया हमको सोर्स बताओ कि और कौन सी बुक वगैरह पढ़ ले। मैं आपसे बोलूंगा कोई बुक मत पढ़ो, कोई गाइड मत पढ़ो। साल भर जितना पढ़ा
पर्याप्त है। अब मैं आपको बस एक बात बोलूंगा, ये क्लास एक लो, नोट्स पढ़ो, ये क्लास लो, नोट्स पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा वो पढ़ो, देन फिर ये जो चीज आपने पढ़ी वही चीज का एक बार रिवीजन करो एग्जाम डे के एक दिन पहले, देन एग्जाम डे को सुबह 5 मतलब 4:30 बजे आओ और आके जितने भी एमसीक्यू, खालिस्तान, सत्य सत्य, सही जोड़ी, फलाना ढिमकाना, सब चीजें सारी रिवीजन कर लो, खत्म, सिंपल, ठीक है। और जाके एग्जाम में बैठ जाना और उसमें से पूरे मार्क्स आपके आ जाएंगे अगर आंख खोल के वीडियो देखोगे तो। मुंह फाड़ोगे तो कुछ नहीं होना जाना, पहली बात मैं बता दूं आपको, ठीक है। थोड़ी बहुत मेहनत तो तुमको करनी पड़ेगी, तुम सोचो टोटकेबाजी कर ले तो उससे कुछ नहीं होने वाला बेटा, ठीक है। ये चीजें आपको करनी है, इसके अलावा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। मेरे पास सबसे बेस्ट प्लान यही है, क्यों? क्योंकि एक ऐसी चीज हो जो आप कर भी पाए। अब मैं बोलूं मोबाइल को हाथ मत लगा, अरे तो मोबाइल से हाथ नहीं लगाना, क्लास कैसे लेगा फिर? तो मेरे को वो चोचले नहीं आते, आप ये मत करो, वो मत करो, डाइट सही करो। अरे तुम्हारे को इतनी अकल होनी चाहिए कि अनसन खाना खाओगे, पेट खराब हो जाएगा, एग्जाम में जाके कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा होगा। फिर उससे बढ़िया है कि ये सब मैनर्स तुम्हारे अंदर है, तुमको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, किससे कितने दिन के लिए बात बंद करनी है, ये भी मैं ही बताऊंगा। तो फिर तुम फिर वही बात, फिर बोलोगे भैया पर्सनल हो गए। हाँ यार, तो इसलिए फालतू के ज्ञान मेरे को देना आता नहीं है, तुम्हारे हिसाब से देख लो, तुम्हारा दिखे जो करो। लेकिन मैं बोल रहा हूं ये सारी क्लासेस है, 4 क्लास में आ जाना। जिसकी हिंदी बिल्कुल कमजोर है, बहुत वीक है, वो बच्चा इन 2 क्लास में भी आना। और जिसको लगता है, मतलब आना सबको भाई, क्योंकि रिवीजन भी होगा, पढ़ाई भी होगी, सब चीज होगी। लेकिन मान लो कोई बच्चा है जिसके पास ये वीडियो बहुत लेट पहुंचे, बाद में पहुंचे, मतलब हो सकता है 1-2 दिन बाद के पहुंचे, तो वो बच्चा ये 2 क्लास में तो आ ही जाना। और सुबह 4:30 बजे वाली क्लास भाई, जितने भी एमसीक्यू आपको आएंगे ना वो सारे करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव, खालिस्तान, सत्य सत्य, रिक्त स्थान सब करवा दूंगा। और पूरी हिंदी का रिवीजन एग्जाम के एक दिन पहले करवाएंगे, ठीक है। ये पूरी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, इतना कर लो। और मैं आपको बोलूं कि आपको सिर्फ 2 नोट्स पढ़ने हैं, एक ये नोट्स और एक ये नोट्स, ठीक है। और इसके नोट्स तो एग्जाम के एक दिन पहले दूंगा, जिसमें से कुछ पेज हैं जो आपको पढ़ने रहेंगे, बाकी पूरा नहीं पढ़ना, क्योंकि पूरा ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, फोड़ देंगे, टेंशन मत लेना। मैं बैठा हूं, मैं आपको हर एक चीज करके दूंगा, ला के दूंगा, सजा के दूंगा, खाना रहेगा बस, मतलब पढ़ना रहेगा, पढ़ लेना। और नहीं पढ़ा तो तुम्हारा दिखे जो करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। लेकिन हाँ, इतना प्रॉमिस मैं आपको करके जा रहा हूं कि आप ये पूरी क्लासेस कर लो भाई साहब, आप एग्जाम में जाओगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा, वाह यार सीनू भैया आई लव यू, क्या बात, मजे कर दिया आपने। तो बस इतना बोल दोगे आप लोग, लेकिन उसके लिए आंख खोल के वीडियो देखना पड़ेगा, मुंह फाड़ने से कुछ नहीं होता, आपको भी पता है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड लव यू, जय हिंद, जय भारत। और मैं बता दूं कि क्लास जो होगी ये सारी क्लास एमपी बोर्ड वाला के मेन चैनल पे होगी। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी बच्चों को कहा ना एमपी बोर्ड वाला के मेन चैनल पे, तो वहां जुड़ जाना, तो पता चल जाएगा कब कौन सी क्लास क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है, ठीक है। डन, सॉर्टेड, ओके, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एग्जाम के बाद एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। होली खेलेंगे ना भाई, ठीक है। बाय बाय एंड लव यू, जय हिंद, जय भारत।